ट्रेनिंग कैंप खत्म हो रहा था और रिद्धिमा को टाइम के खत्म होने का प्रेशर फील हो रहा था। हर ढलता सूरज उसे याद दिला रहा था कि जल्द ही वो और आरव अपनी अलग अलग लाइफ में लौट जाएंगे। उनका प्यार इस बबल में बढ़ा था, पर क्या ये बाहर भी सरवाइव कर पाएगा? रिद्धिमा की डायरी उसका सहारा बन गई थी, जो उम्मीदों और डर से भरी थी, खासकर इस डर से कि आरव की स्माइल जल्द ही बस एक याद बनकर रह जाएगी। फाइनल प्रेजेंटेशन के प्रेशर ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया और उनके बीच चुप्पी बढ़ती गई। वो बात करना चाहती थी, पर उसके पास शब्द नहीं थे और आरव अपनी ही दुनिया में खोया हुआ लग रहा था। आखिरी हफ्ता एक सेलिब्रेशन से ज्यादा एक अनसर्टेन फ्यूचर की ओर धीरे धीरे बढ़ने जैसा लग रहा था। मायरा, एक कॉन्फिडेंट और अकॉम्प्लिश्ड गेस्ट जज, आई और उसके साथ इनसिक्योरिटी का एक तूफान भी आया। आरव की अपने बचपन की दोस्त को देखकर खुशी साफ दिख रही थी और रिद्धिमा को उनकी आसान हंसी के आगे खुद को इनविजिबल महसूस हुआ। मायरा वो सब कुछ थी जिससे रिद्धिमा डरती थी कि वो नहीं है। आरव और मायरा को एक साथ देखकर रिद्धिमा के डाउट और गहरे हो गए। वो पीछे हट गई। उसे यकीन हो गया कि वो आरव की दुनिया में बस एक टेम्परेरी विजिटर है। आरव काम और पुरानी यादों में फंसा हुआ था। उसने रिद्धिमा की बढ़ती दूरी पर ध्यान नहीं दिया। जो कैंप कभी उन्हें एक साथ लाया था, अब उनके बीच की दूरी को और बढ़ा रहा था। रिद्धिमा और आरव की बातचीत अजीब सी खामोशी में बदल गई थी। वो उसे सपोर्ट करना चाहती थी, पर जलन और डर उसे रोके हुए थे। आरव ने उसकी दूरी महसूस की, पर यह समझने के लिए बहुत ओवरवेल्म्ड था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक शाम झील के पास उसने उससे बात करने की कोशिश की, पर रिद्धिमा ने बहानों के पीछे खुद को छिपा लिया। गलतफहमियां बढ़ती गईं और उनके बीच की दीवार अब पार न की जा सकने वाली लग रही थी। जो सपना उन्होंने एक साथ बुना था, वो धीरे धीरे खामोश दुख में घुल रहा था। मायरा ने रिद्धिमा का दर्द देखा, वो बेचैनी, वो उलझन जो उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। मायरा जानती थी कि कभी कभी किसी के पास जाकर बात करना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम होता है। उसने तय किया कि वो इस दूरी को मिटाएगी और रिद्धिमा के मन की उलझनों को समझने की कोशिश करेगी। लाइब्रेरी के शांत माहौल में मायरा ने रिद्धिमा के पास बैठकर धीरे से कहा, वो सच में तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें पता है। उसकी आवाज में सच्ची चिंता और दोस्ती की गर्माहट थी। मायरा ने महसूस किया कि कभी कभी किसी को बस ये सुनने की जरूरत होती है कि वो अकेला नहीं है, कि उसकी फीलिंग्स मायने रखती है। मायरा ने खुलकर बताया कि आरव के साथ उसका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था, कोई छुपी हुई बात नहीं, कोई गलत फहमी नहीं। उसने रिद्धिमा को समझाया कि आरव और उसके बीच जो बॉन्ड है वो कुछ नया, कुछ खास है। मायरा ने कहा, कभी कभी हम अपने डर और शक में फंस जाते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत सिंपल होती है। मायरा ने रिद्धिमा का हाथ थामकर उसे भरोसा दिलाया, सक्सेस कोई कंपटीशन नहीं है, खासकर प्यार में तो बिल्कुल नहीं। आरव तुम्हारे दिल और पैशन की कद्र करता है। उसने उसे याद दिलाया कि प्यार में जीत हार का कोई मतलब नहीं, बस समझ और भरोसे की जरूरत होती है। मायरा ने रिद्धिमा को हिम्मत दी कि वो आरव से खुलकर बात करे। उसने कहा, डर और खामोशी एक खूबसूरत चीज को बर्बाद कर सकते हैं। अगर तुम अपने दिल की बात नहीं कहोगी तो शायद तुम्हें कभी पता ही न चले कि सामने वाला भी वही महसूस करता है। मायरा के शब्दों ने रिद्धिमा के दिल में एक नई क्लैरिटी और उम्मीद जगा दी। उसे पहली बार लगा कि शायद चीजें इतनी मुश्किल नहीं हैं जितना वो सोच रही थी। मायरा की दोस्ती और सपोर्ट ने उसे अपने डर से बाहर निकलने की ताकत दी। रिद्धिमा को एहसास हुआ कि वो अपने ही डर में अंधी हो गई थी, ये भूलकर कि आरव भी उतना ही डरा हुआ हो सकता है। उसने सोचा, शायद हम दोनों ही अपने अपने डर में फंसे हैं और बस एक ईमानदार बातचीत की जरूरत है। मायरा, जिसे कभी एक राइवल समझा जाता था, अब रिद्धिमा के लिए एक जरूरी ब्रिज बन गई थी, एक ऐसा पुल जिसने गलतफहमियों और डर के बीच रास्ता बना दिया। दोनों के बीच एक नई समझ और दोस्ती की शुरुआत हुई। रिद्धिमा ने महसूस किया कि असली टेस्ट प्रेजेंटेशन या मार्क्स नहीं था, असल टेस्ट था भरोसा करना सीखना, अपने डर का सामना करना और अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाना। मायरा की मदद से उसने खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और तैयार पाया। कई दिनों में पहली बार रिद्धिमा अपने प्यार के लिए लड़ने को तैयार महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी और दिल में उम्मीद। अब वो जानती थी कि कभी कभी सबसे बड़ा ब्रिज बस एक सच्ची बातचीत से बन जाता है।
फाइनल प्रेजेंटेशन का दिन आ गया। नर्वस एनर्जी से भरा हुआ रिद्धिमा मायरा के शब्दों से नई ऊर्जा पाकर कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर चढ़ी। उसने सस्टेनेबल कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में पैशन से बात की, जिससे उसे तालियां और गर्व मिला। उसकी सफलता उसकी अपनी थी, एक ताकत का सोर्स। आरव की बारी आई। उसकी टेक स्टार्टअप का आइडिया इनोवेटिव और इंस्पायरिंग था। रिद्धिमा ने देखा, उसे एहसास हुआ कि उनके सपने एक दूसरे के पूरक थे। पहली बार उसने अपनी एम्बिशन को पार्टनर के रूप में देखा, कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं। उनकी आंखें मिली, एडमायरेशन और अंडरस्टैंडिंग से भरी हुई। प्रेजेंटेशन ने उनके नर्व्स को टेस्ट किया, पर क्लैरिटी भी लाई। वो अकेले भी स्ट्रांग थे, पर एक साथ और भी ज्यादा स्ट्रांग थे। रिजल्ट्स के बाद कॉलेज का माहौल जश्न से भर गया था। हर तरफ हंसी, म्यूजिक और दोस्तों की भीड़ थी। फेयरवेल पार्टी में सब अपने अपने तरीके से विदाई का जश्न मना रहे थे, पुराने लम्हों को याद कर रहे थे और नए सपनों की बातें कर रहे थे। लेकिन इस भीड़ में भी आरव की नजरें किसी एक को ढूंढ रही थीं, रिद्धिमा को। उसके लिए ये पार्टी बस एक मौका थी अपने दिल की बात कहने का। काफी देर तक ढूंढने के बाद आरव ने रिद्धिमा को सितारों के नीचे अकेले पाया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन इनक्रेडिबल था। सच में तुम इनक्रेडिबल थीं। उसकी आवाज में ईमानदारी और तारीफ दोनों थी। रिद्धिमा मुस्कुराई और दोनों के बीच का अजीबपन धीरे धीरे पिघलने लगा। लेकिन आरव जानता था कि उसके दिल में और भी बहुत कुछ है जो अब तक अनकहा था। उसने रिद्धिमा का हाथ थामा और उसे पार्टी के शोर से दूर एक शांत जगह ले गया। वहां उसने अपनी भावनाओं को खुलकर कबूल किया। ये हफ्ता मेरे लिए नरक जैसा था। मैं हर पल डर रहा था कि कहीं तुम्हें खो न दूं। आरव ने अपनी दूरी के लिए माफी मांगी और साफ किया, मायरा सिर्फ एक दोस्त है, उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन तुम मेरे लिए सब कुछ हो। उसने पहली बार अपने डर को शब्दों में ढाला। मुझे डर था कि हमारा प्यार शायद कैंप के साथ ही खत्म हो जाएगा, कि ये सब बस एक खूबसूरत याद बनकर रह जाएगा। लेकिन उस रात सितारों के नीचे आरव ने अपने दिल की सबसे बड़ी बात कह दी। मैं तुमसे प्यार करता हूं रिद्धिमा, पूरी तरह से, बिना किसी शर्त के। उसके शब्द हवा में गूंजते रहे, सच्चे और गहरे। दोनों के बीच एक खामोशी छा गई जिसमें अनकहे जज्बात तैर रहे थे। लेकिन इस बार वो खामोशी बोझिल नहीं थी, वो एक नई शुरुआत का संकेत थी। उनके बीच की दीवारें टूट गई थीं। उनके दिलों ने आखिरकार सच कहा। उस रात दोनों ने महसूस किया कि कभी-कभी सबसे जरूरी बातें बस एक सच्चे पल का इंतजार करती हैं। रिद्धिमा का दिल भावनाओं से भरा हुआ था। वो पल जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार आ गया था। उसके मन में कई सवाल थे, कई डर थे, लेकिन आज वो सब कुछ कहने का साहस जुटा पाई थी। इन शब्दों का इंतजार उसने न जाने कितने दिनों से किया था, और अब जब वो लम्हा सामने था, उसकी धड़कनें तेज थीं, आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसके डर की जगह अब खुशी के आंसुओं ने ले ली थी। जब उसने धीमे से फुसफुसाया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आरव, तो उसकी आवाज में सच्चाई और राहत दोनों थी। वो लम्हा उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया, जब दो दिलों ने एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार किया। रिद्धिमा ने अपने दिल की सारी बातें खोल कर रख दी। उसने अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने डर और अपने सपनों के बारे में आरव को बताया। आरव ने उसे गले लगा लिया, उसकी हर बात को समझा और वादा किया, तुम सब कुछ हो, तुम्हारी हर भावना मेरे लिए मायने रखती है। लेकिन रिद्धिमा ने साफ साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर मैं अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ सकती। मेरा सपना मेरी पहचान है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसे समझो। उसने अपने प्रोजेक्ट को बनाने की अपनी एम्बिशन डिक्लेयर की और ये भी जताया कि उसके लिए प्यार और पर्पस दोनों जरूरी हैं। उसे ये जानना था कि क्या वो दोनों साथ साथ चल सकते हैं, क्या उनके रिश्ते में दोनों की महत्वाकांक्षाओं के लिए जगह है। आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुमसे कभी ये नहीं कहूंगा कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। तुम्हारा सपना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरा। हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चल सकते हैं, लेकिन साथ साथ। उसने सपोर्ट और पार्टनरशिप का वादा किया, सैक्रिफाइस का नहीं। उसने भरोसा दिलाया कि वो हमेशा रिद्धिमा के साथ रहेगा, उसके हर फैसले में उसका साथ देगा, लेकिन कभी भी उसे खुद को खोने के लिए मजबूर नहीं करेगा। दोनों ने मिलकर तय किया कि उनका प्यार म्यूचुअल रेस्पेक्ट और शेयर्ड एम्बिशन पर टिका रहेगा। वो एक दूसरे के सपनों को उतनी ही अहमियत देंगे जितनी अपने रिश्ते को देते हैं।
उनके लिए साथ रहना मतलब एक दूसरे की ग्रोथ में मदद करना था। ये उनकी असली परीक्षा थी, सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सच्ची पार्टनरशिप की। क्या वो एक दूसरे के सपनों के लिए उतना ही समर्पित रह सकते हैं जितना अपने प्यार के लिए है? यही उनकी कहानी की असली चुनौती थी। एक साथ वो अपने सपनों का पीछा कर सकते थे, कंधे से कंधा मिलाकर, एक दूसरे की ताकत बनकर। उन्होंने तय किया कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, वो कभी हार नहीं मानेंगे। उनका फ्यूचर अब प्यार और एम्बिशन का वादा था, कॉम्प्रोमाइज का नहीं। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी, जिसमें दोनों के सपनों के लिए जगह थी और दोनों की खुशियों के लिए भी। उन्होंने एक दूसरे को चुना और अपने सपनों को भी। यही थी उनकी डिक्लेरेशन ऑफ ड्रीम्स, एक ऐसा वादा जिसमें न प्यार कम था, न सपनों की उड़ान। कैंप की आखिरी रात एक शुरुआत थी, अंत नहीं। रिद्धिमा और आरव ने हाथ में हाथ डालकर सूरज का सामना किया, नए एडवेंचर्स के लिए तैयार। उन्होंने सीखा था कि प्यार सपनों को सैक्रिफाइस करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें चैंपियन करने के बारे में है। मायरा की प्रेजेंस दोस्ती का प्रतीक बन गई, राइवलरी का नहीं। उन्होंने शहर में रहने का फैसला किया। हर कोई अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। आगे का रास्ता मुश्किल होगा, पर वो इसका सामना एक साथ करेंगे। उनका प्यार अब रियल, टेस्टेड और रेस्पेक्ट और ग्रोथ पर बना था। जब उन्होंने कैंप छोड़ा तो वो जानते थे, सबसे बड़े वेंचर प्यार और एम्बिशन के साथ बनते हैं, हाथ में हाथ डालकर।